रातों रात नहीं बढ़ सकता, ये तो एक क्लियर बात है, ठीक है। जो आपको कोई आमिर बाबा बताता है कि खुद एतमादी हासिल करने का मुजर्रिब वजीफ़ा, आप ये वजीफ़ा लो, ये 3 रातें पढ़ो और चौथे दिन आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप उठते पढ़ोगे, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। रातों रात नहीं आएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ टिप्स है, अच्छा, टू मेक यू वेरी क्लियर कि ये जो टिप्स अब मैं बताने जा रहा हूँ ये कहीं से मैंने कॉपी नहीं की, ठीक, ये वही टिप्स हैं जो मैंने खुद पे आजमाई थी, ठीक है। देयर वाज अ पीरियड, ठीक है ना, इन माय लाइफ के वेयर आई हैड ज़ीरो कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, इन माय अर्लियर कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ, ठीक है। सो समहाउ बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ठीक, आई गॉट opportunities, yeah, perhaps I made some persons, ठीक है ना, who helped me in growing up this self confidence somehow, जो भी था, लेकिन मेरा ये मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह मैंने गेन किया है। और दूसरी बात ये कि गेनिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ नॉट लाइक फिजिकल प्रोडक्ट या एंटिटी कि भाई मुझे ये चीज़ मिल गई, मोबाइल मैंने ले लिया, बस ये चीज़ नहीं है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, गेनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, ग्रोइंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। एक एक वो चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपको पूरी ज़िंदगी सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि ग्रोइंग अप, ठीक है, यानी बढ़ते जाना, ठीक है, नॉट गेनिंग बल्कि ग्रोइंग अप यूज़ होता है कि रेजिंग या ग्रोइंग अप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाए, आपका बढ़ाते जाओ अपना, ठीक है। जब जैसे हम ह्यूमन बीइंग या कोई भी जानदार चीज़ होती है वो ग्रो हो रही होती है ना, ठीक, ग्रो हो रही होती है ना, हम डेली ग्रो ही हो रहे हैं, ठीक। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इसी तरह ग्रो होता रहता है, इसलिए रोज़ सीखने की चीज़ है, रोज़ इसको ग्रो अप करने की चीज़ है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है मैं 8-10 टिप्स जो आपको बताऊँ वो डेली कर जाए, तो कहीं भी आप दूसरा गूगल करके कोई आर्टिकल देखें, आप कहें कि सर तो कह रहे थे, मैंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शो किया है, यहाँ पे तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब हो सकता है क्योंकि नई चीज़ें तो ये नहीं है, ठीक, लेकिन मैंने कोशिश की है, जो चीज़ मैंने एडॉप्ट की है, मैंने इम्प्लीमेंट की है, मैंने ट्राई की है, वो मैं सबको बताऊँ, ठीक है। तो डेली भी हो सकती है, कोई क्लैश भी हो सकता है, आपकी राय दूसरी भी हो सकती है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जो मैंने किया है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप भी आजमा के देख लें, हो सकता है। और ये चीज़ जाहिर सी बात है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे और पब्लिक भी करूँगा, उनमें से भी कोई अगर सीखना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ लॉन्ग टर्म, गेनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज पर्टेनिंग टू इट्स वंस विल ओनली। अगर आप में मुझ में ये ख्वाहिश होगी, ये अज़्म होगा कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो करना है, तो हम कर पाएंगे, वरना नहीं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं यार क्या ज़रूरत है, बस ज़िंदगी गुजर रही है, वो कहते हैं ना इज्जत से ज़िंदगी गुजर रही है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू नंबर 1 स्टेप। आर यू एक्साइटेड टू लिसन टू दिस? अच्छा चलिए, कोई जादुई छड़ी नहीं है, ठीक है, कोई आपको ऐसी एक्साइटिंग चीज़ नहीं मिलने जा रही। सबसे पहले चीज़ है एनालिसिस। एनालिसिस मीन तजज़िया। किसका? अपने आप का। किसका? अपने आप का। सेल्फ तजज़िया खुद का याद कर लीजिए, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस आपको करना है। अब सबसे पहले आपने आज डिसाइड कर लिया कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो करना है। अब इफ़ यू आर विलिंग, ठीक, तो आपको क्या करना है, वन हैज़ टू बीवियर ऑफ हिज वीक पॉइंट्स। सबसे पहले आप अपनी वीक पॉइंट्स ढूंढें कि मुझ में वीक पॉइंट्स क्या हैं, वो हर्डल्स क्या हैं, वो वीक पॉइंट्स कौन सी हैं जो मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होने दे रही, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाने दे रही, ठीक है। उसके बाद एंड ट्रिगर्स दैट क्रिएट हर्डल्स फॉर यू, ठीक, टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। आपको अपनी वीक पॉइंट ढूंढनी है, उसके बाद ट्रिगर्स ढूंढने हैं। ट्रिगर क्या होता है? कैरम बोर्ड किसी ने खेली है? ठीक, ट्रिगर होता है ना, इसको हम कहते हैं ट्रिगर, ठीक, खींचने वाला या उसको फेंकने वाला या उसको बढ़ाने वाला, ठीक है, हाँ, ठीक, नहीं वो जो क्या कहते हैं वो, हाँ, पाउडर भी नहीं, ट्रिगर उसको कहते हैं ना, क्या उर्दू में या सिंधी में पता नहीं क्या कहते हैं,
बहरहाल ट्रिगर जिससे हम अपनी गोटियों को जो है वो मूव करवाते हैं। हाँ ठीक है, तो वो ट्रिगर जो है, जो चीज़ या जो हालात, जो पॉइंट्स, जो बातें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर देती हैं या आपको सीखने नहीं देती, वो आपको ढूंढनी है। एक तो वीक पॉइंट्स, अपनी आदतें भी, और दूसरी ट्रिगर्स, जो सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हो रही हैं, वाक़यात हो रहे हैं, जो हालात हैं, उनमें से अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी खुद एतमादी कम कर देती है हमेशा, तो वो चीज़ आपको ढूंढनी है क्या है। ठीक है, वो कौन सी हो सकती है, वीक पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं आप में और मुझ में जो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होने देती। कुछ है जहन में, है कुछ मिस मुकद्दस जी? देखिए जिस तरह मुझे होता था, ठीक, व्हेन आई वाज हैविंग वेरी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो मुझ में एक नर्वसनेस होती थी, मुझे ये डर होता था कि लाइक सी सेड एक नॉलेज, वेरी गुड, ठीक है, एक लेक ऑफ नॉलेज, ठीक है, गुड। जब नॉलेज नहीं होगी तो खुद ब खुद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, क्योंकि अब जहाँ मैं इस टॉपिक पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे पब्लिकली आई एम स्पीकिंग, अगर मुझे इस पर ग्रिप नहीं होगी, मुझे इस पर नॉलेज नहीं होगी इसकी, तो मैं खुद ब खुद बात कर पाऊँगा सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, 2 मिनट बात करके बैठ जाऊँगा कि यार पानी का गिलास लाओ, ठीक है, तो एक नॉलेज होगी। दूसरा, आपके अपेरेंटली आपके फिजिकल कोई भी आप में खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड कोई कमी हो सकती है, वो चीज़ भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो कर सकती है, ठीक है। आपका फैमिली एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, ठीक, घर में झगड़े हो रहे हैं, अम्मी सपोज, ठीक, भाई बहनों के, अम्मी अबू के कुछ ऐसे आपके प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप जो है डिप्रेस हो गए हैं और आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ठीक, खुदा न खास्ता आपकी पूरी मेरी लाइफ में कोई ऐसा हैरेसिंग या कोई ऐसा मिसहैप मेरे साथ हुआ है जिसने मुझे डरा दिया है, अंदर से खौफजदा कर दिया है, वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ने नहीं दे रहा, ठीक है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक, नर्वसनेस हो सकती है, कोई बीमारी, डिजीज हो सकती है, हाँ जी बिल्कुल, ओवर थिंकिंग, ठीक, खाम खाई सोचते रहते हैं हम, ठीक, लेकिन हमें लगता है कि हम खुद एतमादी न होने की वजह से सोचते हैं, हालांकि ज़्यादा सोचने की वजह से खुद एतमादी चली जाती है, ठीक है। दूसरा, कोई फिजिकल डिजीज़ आपको हो, इंटरनल कोई डिजीज़ हो, उसमें भी हो सकता है, ठीक है, खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड किसी को डायबिटीज़ है, ठीक, अब उसको जल्दी थकावट का एहसास हो जाता है, तो उसका वैसे ही खुद एतमादी का लेवल कम हो जाएगा, फिर उसको उसके उस पर वर्कअप करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, मुझे ढूंढनी है कि मुझ में क्या चीज़ है, मुझ में किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, ठीक है, या मेरे हालात क्या है, या कौन सा ऐसा वाक़या होता है। फॉर एग्जांपल होता है कभी आप कहीं जा रही हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको किसी को सपोज लेडीज़ को लिजर्ड से डर लगता है, ज़्यादातर लेडीज़ को, ठीक है, अब आप कहीं जा रही हैं, आपको पता चलता है वहाँ किचन में या कहीं भी लिजर्ड बैठी हुई है, ठीक, आप बस डर की वजह से आप वहाँ जा नहीं पाएंगी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही कम हो जाएगा, ठीक, ठीक है, ठीक, लेकिन अब आपको जब वीक पॉइंट या ट्रिगर पता चल गया तो आप उस पर काम फिर करेंगी ना, पहले हमें पता तो चले कि क्या चीज़ है, क्या कमी है जो मुझे ये काम करने नहीं देगी, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस, ठीक, इतनी तफसील से मैंने इसलिए बताया है कि इसको तफसील से ही एनालाइज करना है, खुद का तजिया करें, जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं चल सकेगी गाड़ी हमें, ठीक। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि वी हैव टू ग्रो अप सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो सबसे पहला काम आज ये करना है, ठीक है, और नोट डाउन करें सीरियसली, मतलब अभी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो मैं स्लाइड आपसे शेयर कर दूंगा ग्रुप में, नोट डाउन कीजिए जाके आज अपनी कि मुझ में क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं और मेरे ट्रिगर्स क्या हैं आसपास के जो मेरे कॉन्फिडेंस लेवल कम कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो माइंड में थोड़ी मिस ले लेता हूँ, सपोज आपका भाई रिलक्टेंट है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि मैं जॉब नहीं कर रहा, ठीक, तो ये क्या है, ट्रिगर है, ठीक, ये ट्रिगर है ना, ठीक, आपका भाई आपको कहेगा भाई क्यों जॉब कर रही हो, ये करो, छोड़ दो, किसी का हस्बैंड, किसी का फैंसी, किसी का कुछ, ठीक, फीमेल्स में स्पेशली होता है, ठीक, तो उससे क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो सकता है, लाजमी नहीं है लेकिन एक ये ट्रिगर पॉइंट है, ठीक है। तो अब उसको अगर आप कम कर सकती हैं, उसको अगर आप हटा सकती हैं तो उस पर कोशिश करें आप, ठीक। सॉर्ट आउट ऑल दोस वीकनेसेस एंड एनलिस्ट देम एज पर देयर इंपॉर्टेंस, आप अपना
तजिया करके वो लिख लें कि सबसे पहली जो चीज़ है जो मुझे बुरी तरह मुतासर कर रही है उसको हटाना है। लाइक मिस मुकद्दस, यही मिस फिजिकल पॉइंट है, एक प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, वो मिस को डिस्टर्ब करता है, ठीक। तो लाजमी तौर पे आपको सेल्फ एनालाइज करके सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए पहले उस पर वर्कअप करना चाहिए कि पहले मैं इससे जान छोड़ूंगा। अगर आपने नहीं छुड़ाया और आपने केयरलेसनेस की तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो ट्रिगर है, ठीक। आप जहाँ भी बैठेंगी आपको वो मिग्रेन अटैक कहीं भी हो सकता है, फिर आप इरिटेट होंगी, आप फ्रस्ट्रेट होंगी, आपको कॉन्फिडेंस वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने उसको ठीक करना है। ठीक कब करेंगे? जब हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे कि ये क्या चीज़, ठीक। उसके बाद वो चीज़ मैंने पहले ही बता दी कि जब आपने सेल्फ एनालिसिस कर लिया, फिर उस पर काम करें, ओवरकम दोज हर्डल्स, ठीक है। ये बिल्कुल मैं कैटेगोरिकली और स्टेप वाइज बता रहा हूँ, ठीक। फिर उस पर काम करें कि जो चीज़ मुझे तंग कर रही है, जो मेरी कमी का बायस है, उसको मैं ख़त्म करूँ, फिर उस पर काम शुरू करते हैं स्टेप वाइज। पहला, अगर किसी को माइग्रेन तंग कर रहा है तो माइग्रेन का ट्रीटमेंट शुरू कर दे, किसी को भाई तंग कर रहा है तो भाई का इलाज कर जस्ट किडिंग, ठीक है। आप सो रहे थे ना, आपको इसलिए मैंने ये कर दिया, ठीक है। सब सो रहे थे। तो जो भी ट्रिगर हो उसको ठीक करने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूँ कोशिश करें, ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो तभी करेंगे जब हमें एनालिसिस हो। कोई फिजिकल, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, मुझे इवन कोई साइकोलॉजिकल मसला है, मुझे किसी चीज़ से डर लगता है, लिजर्ड से, कैट से, डॉग से, ठीक। अब अगर मैं इसको छोड़ दूँ कि यार नहीं बस मुझे डर ही लगता है, तो ये पूरी ज़िंदगी डर खत्म नहीं है। लेकिन जब मैंने एनालाइज कर लिया कि हाँ यार ये इस जानवर से या इस चीज़ से मुझे डर लगता है, जो मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो करने में रुकावट है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ मुझे ख्याल आता है उस चीज़ का, मुझे मैं कांपना शुरू हो जाता हूँ कि यार यहाँ पे ना आ जाए, ठीक। मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक, मुझे लिजर्ड से डर लगता है, मुझे हर वक्त ये खौफ है कि लिजर्ड इधर से ना आ जाए, इधर से ना आ जाए, तो वो वैसे ही मेरा जो है जिस्म कांपना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आप एक मिसाल दे रहा हूँ लिजर्ड की सिर्फ समझाने के लिए, तो उसको आप खत्म करने की कोशिश करें, ठीक है। पहला क्या था? सेल्फ एनालिसिस। दूसरा, और सेल्फ एनालिसिस करके हमें क्या है, नोट डाउन करना है, ठीक। नोट डाउन करना है कि क्या क्या चीजें हैं और किस तरह उस पर काम करना है, ठीक है जी। उसके बाद और उस सारे प्रोसीजर के दौरान अगर